गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं फिर आ गया तुमको हेनरीज लॉ के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स। इस वीडियो में मैं 3 न्यूमेरिकल्स तुम्हें समझाएंगे जो हेनरीज लॉ के ऊपर बेस्ड करके हैं। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस जो है हमारा, दैट इज़ हेनरीज लॉ कांस्टेंट बोल दिया है फॉर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए डिजॉल्व्ड इन H2 में डिजॉल्व है, CO2 H2 में डिजॉल्व है, जिसका हेनरीज लॉ कांस्टेंट है 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल एट 298 केल्विन में। ठीक है, 298 केल्विन में। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। क्वांटिटी निकालना है CO2 का, मैंने W निकालना है 500 ml सोडा वाटर में। व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 एटमोसफियर CO2 प्रेजेंस एट 298 केल्विन। जब वो CO2 किसमें 2.5 एटमोसफियर प्रेशर में जब उसको पैक किया गया है तब। ठीक है, तो धीरे धीरे हम देखेंगे। पहले हम जानेंगे कि हेनरीज लॉ में क्या लिखा रहता है। हेनरीज लॉ का जो फॉर्मूला है उसमें लिखा रहता है, हेनरीज लॉ में हमें पता चलता है कि पार्शियल प्रेशर इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट KH इंटू जाई ऑफ द पर्टिकुलर गैस एटम कुछ भी हो जो है, जैसे यहाँ पे CO2 है तो ये PCO2 प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इक्वल टू KH इंटू जाई माने मोल फ्रैक्शन। ठीक है, एक यहाँ पे एक्स जैसा है, या इसको एक्चुअली जाई बोलते हैं, ग्रीक लेटर है ये। ओके, तो ये है हेनरीज लॉ। ये है हेनरी का जो लॉ है उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये हेनरीज लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या क्या दे दिया है। देखो, पहले लाइन में हेनरीज लॉ बोल दिया है KH का वैल्यू बोल दिया है 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल, 10⁸ पास्कल। ओके, तो पास्कल रहने दो। अब प्रेशर भी देखो बोल दिया है हेनरीज लॉ में, लॉ का कांस्टेंट तो बोल दिया है KH। ओके, और 2.5 एटमोसफियर प्रेशर बोल दिया है। तो P ऑफ CO2 का प्रेशर PCO2 क्या होगा 2.5 एटमोसफियर। अब ये 2.5 एटमोसफियर को भी पास्कल यूनिट में अगर कन्वर्ट करना है तो उसके साथ 2.5 के साथ 1325 इंटू कर देना है। तो ये किस में बदल जाएगा, ये हो जाएगा पास्कल यूनिट में। अब हमें देखो इस फार्मूला में ये दोनों वैल्यू पुट करके इस फार्मूला से हम KH निकाल सकते हैं। तो देखो KH इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, PCO2 अपॉन XCO2। तो PCO2 यहाँ से KH का वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे KH पता है, PCO2 प्रेशर पता है। तो जाई CO2 हम निकाल सकते हैं इसमें से। जाई CO2 माने मोल फ्रैक्शन ऑफ द CO2। मोल फ्रैक्शन का वैल्यू क्या है वो निकाल देंगे। कैसे, प्रेशर ऑफ CO2 अपॉन KH का वैल्यू करके। तो देखो इसको थोड़ा इधर हम ले लेते हैं। PCO2 का वैल्यू क्या है 2.5 इंटू 101,325 अपॉन KH का वैल्यू है 1.67 इंटू 10⁸ करके ये अगर कैलकुलेशन करोगे तो वैल्यू आएगा 1.517 इंटू 10⁻⁻3। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का मोल फ्रैक्शन हमने निकाल लिया। ये एक मोल फ्रैक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड का मोल फ्रैक्शन हमें निकल गया इसमें से। ठीक है, ये हमारा यहाँ से निकल गया। अब मोल फ्रैक्शन का निकालने का दूसरा और एक तरीका क्या है, जो मैंने पहले वीडियो में पार्ट 1 में तुमको सिखाया कि जाई CO2 अगर हमें निकालना है तो मोल्स ऑफ CO2 अपॉन मोल्स ऑफ CO2 प्लस और एक जो सॉल्वेंट यहाँ पे दिया गया है दैट इज़ वाटर में, इसको देखो पहले क्वेश्चन में लिखा है, तो वाटर का प्लस नंबर ऑफ मोल्स प्लस करना है यहाँ पे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स प्लस करना है, सॉल्यूट को प्लस करके। तो जिसका निकालना है मोल फ्रैक्शन वो ऊपर में होगा, उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर में होगा। तो ये नंबर ऑफ मोल्स को अगर कैलकुलेशन हमें अब करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है W/M। तो CO2 का जो यहाँ पे बोल दिया है 500 ml। ठीक है, 500 ml CO2 का 500 ml CO2 का नहीं, 500 ml ऑफ सोडा वाटर, 500 ml सोडा वाटर का यहाँ पे बोल दिया है, तो वाटर का होगा 500 ml। तो यहाँ पे पहले मास लिख लेते हैं, मास ऑफ वाटर H2O दैट इज़ 500 ml। ओके, तो हम जानते हैं वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर cc है, तो ये 500 ml के जगह में हम 500 ग्राम भी लिख सकते हैं, इसीलिए D=m/v फार्मूला से। और मास ऑफ CO2 दैट इज़
अननोन वो हमें निकालना है, हमें इसमें से सॉल्व करके निकालना है। ओके, और फिर देखो मास ऑफ H2 वो तो हो गया, निकाल दिया। अब मोलर मास, अब क्या निकालना है हमें? मोलर मास। मोलर मास और पहले CO2 का निकाल लेते हैं। CO2 का हम जानते हैं 44 होता है। देखो कैलकुलेशन दिखा देता हूँ मैं, 12 + 2 × 16। कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, यहाँ पे 2 है तो 2 × 16 हो गया, तो 44 हो जाएगा। ठीक इसी तरीक़ा से मोलर मास ऑफ वाटर अगर निकालोगे तो वाटर का होता है 18, वाटर का 18 हो गया यहाँ से। ठीक है, अब मोलर मास से हमें क्या निकाल सकते हैं हम? एन माने नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स पहले CO2 निकालो, तो W/M, तो WCO2 कितना है वही तो निकालना है, तो उसको ऐसे ही रख दो, WCO2 कर दो, और मोलर मास CO2 का मोलर मास 44, नीचे 44 कर दिया। ठीक इसी तरीक़े से NH2O अगर करेंगे तो मास अपन गिवन मास अपन मोलर मास, तो गिवन मास कितना है? 500 ग्राम, और मोलर मास कितना है वाटर का? 18 है। ठीक है, तो ये 500 अपन 18 को अगर डिवाइड कर दोगे तो वैल्यू आएगा 27.78, तो 27.78 मोल्स। ओके, अब देखो ये जाई वाला जो ये ऊपर वाला जो ये जाई वाला जो फार्मूला है, इसमें हम इसको हम पुट करते हैं, जाई अपॉन NCO2/NH2 हो जाएगा, क्योंकि CO2 का वैल्यू जो है यहाँ पे बहुत ही कम है, उसका अमाउंट कम है, तो ये H2O को मेन मान लेंगे। ठीक है, तो एक CO2 का वैल्यू एक बार देखो, पहले हम यहाँ से निकाले थे। ठीक है, यहाँ से 1.517 × 10⁻³ इक्वल टू NCO2। NCO2 का वैल्यू क्या होगा? WCO2/44, और NH2O का वैल्यू हुआ है 27.78। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो थोड़ा इस साइड में मैं कर देता हूँ। WCO2 हम निकल रहे हैं, तो WCO2 इक्वल टू हो जाएगा, इन तीनों का देखो इंटू हो जाएगा, माने 1.517 × 10⁻³ × 44 × 27.78। तो इन तीनों को अगर इंटू कर दोगे तो जो वैल्यू आएगा दैट इज़ 1.854 ग्राम। तो इस तरीक़ा से हम CO2 कितना है उसमें वो निकल लेंगे। तो ये पूरा पेज हो गया, ये थोड़ा बड़ा टाइप का सवाल है, मैं लिख के बिल्कुल पार्ट करके तुमको दिखाया। ठीक है, तो इस तरीक़ा से हो गया है ये। ठीक है, अब चलो हम तुम्हें बताएंगे दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है, ये थोड़ा छोटा है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन कॉन्टेनिंग इतना ग्राम ऑफ इथेन, इथेन इज़ 1 बार। पार्शियल प्रेशर माने P ऑफ CO2 बोल दिया है 1 बार, तब उस कितना मास है उसका, कितना इथेन कितना है, माने मास, यहाँ पे मास बोल रहा है फर्स्ट लाइन में, तो मास ऑफ इथेन, इथेन माने हम क्या जानते हैं, C2H6, तो मास कितना है 6.56 × 10⁻²। तो हेनरीज लॉ का और एक फार्मूला है, हेनरीज लॉ का और एक फार्मूला है, वो फार्मूला क्या है वो तुम्हें यहाँ पे जानना है। वो फार्मूला कुछ ऐसा है, मास इक्वल टू KH दैट इज़ हेनरीज कांस्टेंट इनटू पार्शियल प्रेशर P। ठीक है, तो यहाँ पे देखो CO2 के बारे में, इथेन के बारे में बात कर रहे हैं हम, ये CO2 नहीं, आई एम सॉरी, यहाँ पे गलत लिख दिया है, ये CO2 पहले में भी था इसलिए मैंने लिख दिया, ये इथेन के बारे में बता रहा है। तो इथेन का है प्रेशर, तो यहाँ से हम KH निकाल सकते हैं, तो KH इक्वल टू क्या हो जाएगा, M/P। ओके, देखो P उधर से इधर आ गया, तो M का वैल्यू कितना है 6.56 × 10⁻² अपॉन P का वैल्यू है 1 बार, तो ये सेम रहेगा, तो इसका वैल्यू KH का वैल्यू वही रहेगा 6.56 × 10⁻²। ये हो गया तुम्हारा KH का वैल्यू, ये पहले से निकल गया। दूसरे केस में इफ द सॉल्यूशन कंटेन्स इतना ग्राम ऑफ इथेन, अगर इतना ग्राम ऑफ इथेन है किसी सॉल्यूशन में, तब पार्शियल प्रेशर क्या होगा। ठीक है, सेकेंड केस हम मान लेते हैं, ये सेकेंड केस है। सेकेंड केस में हमको क्या बोल दिया है, मास ऑफ द इथेन फिर से हमको बोल दिया है कितना 5 × 10⁻², और KH का वैल्यू तो ये पुट कर देंगे, तो इसमें से हमें प्रेशर को निकालना है, तो फिर हेनरीज लॉ यूज़ करो, M = KH × P। तो हमें यहाँ से क्या निकालना है, व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर, देयरफॉर P निकालना है, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, M/KH।
तो m का वैल्यू कितना है यहाँ पे 5 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन में kh का वैल्यू 6.56 इंटू 10⁻⁻2। इसको अगर तुम कैलकुलेशन कर दोगे तो जो वैल्यू आएगा दैट विल बी द आंसर 0.762 बार आएगा। इसको अगर कैलकुलेशन करोगे काटोगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। तो ये वाला हमारा हो गया, ये थोड़ा इजी था। ये वाला ये हेनरीज लॉ का दूसरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ये हेनरीज लॉ को दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के द्वारा समझा जाता है। पहले सवाल में मैंने बताया एक, दैट वाज P इक्वल टू KH इंटू ज़ाई माने मोल फ्रैक्शन है। तो CO2 गैस के लिए था तो वहाँ पे CO2 इसलिए लिखा था, जिस गैस के लिए होगा उसको लिखा जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू H2O एट 293 केल्विन, N2 गैस बबल्ड हो रहा है किसमें, वाटर में, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिजॉल्व, कितना मिलीमोल्स नाइट्रोजन गैस डिजॉल्व होगा इन 1 लीटर ऑफ H2O, 1 लीटर H2O में। N2 एक्सर्ट से पार्शियल प्रेशर ऑफ 0.987, N2 इतना प्रेशर एक्सर्ट करता है, कितना इन डिजॉल्व इन N2 गैस वुड डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, मैंने 1 लीटर वाटर का अमाउंट है, यहाँ पे मास है 1 लीटर, दैट इज़ 1000 ग्राम। और हेनरीज कांस्टेंट बोल दिया है N2 के लिए 76.48। ठीक है, तो ये हमको बोल दिया गया है। तो पहले हम हेनरीज लॉ अप्लाई करेंगे। हेनरीज लॉ में क्या बताया जाता है, P यहाँ पे किस गैस के बारे में बता रहा है, नाइट्रोजन। तो P नाइट्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इंटू KH इंटू एक्स माने ज़ाई नाइट्रोजन। ठीक है, ज़ाई नाइट्रोजन। तो ज़ाई नाइट्रोजन का वैल्यू हमें यहाँ से पता चल जाएगा, क्योंकि देखो P नाइट्रोजन प्रेशर कितना बोल दिया है 0.987। तो यहाँ पे देखो 0.987, तो इसके जगह में 0.987 पुट कर दो। KH का वैल्यू बोल दिया है 76.48 किलो बार बोला है। तो इसके साथ 1000 इंटू कर दोगे तो 76480 बार हो जाएगा, 76480 बार हो जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो 76480 इंटू ज़ाई N2। तो यहाँ से ज़ाई N2 निकल जाएगा, ज़ाई माने मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, 0.987 अपॉन में क्या हो जाएगा 76480। तो यहाँ से इसका वैल्यू आएगा, अगर कैलकुलेशन करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 1.29 इंटू 10⁻⁻5 आएगा, 10⁻⁻5 आएगा। अब देखो वाटर कितना बोल दिया है, मास ऑफ, फिर देखेंगे हम, मास ऑफ वाटर बोल दिया है 1 लीटर। 1 लीटर माने 1000 ग्राम हम मान सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी ऑफ द वाटर इक्वल टू 1 ग्राम पर cc। अब मोलर मास ऑफ H2O क्या जानते हैं हम, 18। तो यहाँ से n माने नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा, NH2 इक्वल टू W अपॉन M माने 1000 अपॉन 18, 1000 अपॉन 18 NH2 इस तरीके से निकल जाएगा। 1000 अपॉन 18 को अगर कैलकुलेशन करोगे तो ये आएगा 55.5 मोल, 55.5 मोल इसको कैलकुलेशन करोगे तो आएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं, देखो ज़ाई N2 का वैल्यू एक बार यहाँ पे आया, और ज़ाई N2 का निकालने का और एक दूसरा तरीका जो है वो हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स यूज़ करके। ज़ाई N2 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन N2 प्लस NH2O। ठीक है, NH2O। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो NH2O का वैल्यू देखो यहाँ से मिल गया हमें क्या निकालना है, N2 निकालना है। तो ज़ाई N2 का वैल्यू देखो यहाँ पे पता था हमको, तो पुट करते हैं वैल्यू 1.29 इंटू 10⁻⁻5 जो पहले मिला था, ये वाला, यहाँ से ये वाला वैल्यू पुट कर दिया। अगर N2 को हमें यहाँ से निकालना है, और यहाँ पे NH2O का वैल्यू नीचे होगा, क्योंकि ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है, सॉल्यूट बहुत कम मात्रा में रहता है, इसलिए नीचे सिर्फ ये फार्मूला NH2O ऐसा हो जाएगा। तो N2 माने मोल्स ऑफ N2 अपॉन 55.5, क्योंकि NH2 देखो यहाँ पे वैल्यू आया था 55.5। तो देयरफॉर N ऑफ नाइट्रोजन का मोल्स निकल जाएगा। तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई 29 इंटू 5.5 इंटू 10⁻⁻5, इसको अगर कर दोगे तुम कैलकुलेशन तो आएगा आंसर 71.595 इंटू 10⁻5 मोल्स। लेकिन हमें पूछा गया था सवाल में कि हाउ मेनी मिलीमोल्स, सवाल में लिखा था हाउ मेनी मिलीमोल्स। तो मिलीमोल्स अगर करना है तो इसके साथ 10⁻³ इंटू कर दो,
10 टू द पावर क्यू क्या कर दो, इंटू कर दो, तो 10 टू द पावर क्यू इंटू कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा 71.595 इंटू 10 टू द पावर -2 हो जाएगा। इसके साथ क्यू 10 टू द पावर क्यूब इंटू कर दिया तो ये हो गया तुम्हारा मिली मोल में आंसर। ओके, सो ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके।